Hello students, here I am Mansi with you and today I am going to explain one of the poem from your literature book, that is Animals. Okay, so this poem is written by Walt Whitman. Here you can see the spelling. You have to remember the name of the poet. Okay, Walt Whitman wrote this poem, and in this poem Walt Whitman compares मैन टू एनिमल्स. इट मीन्स इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने कंपेयर किया है ह्यूमन क्वालिटीज़ को और एनिमल क्वालिटीज़ को. इन दिस पोम यू विल अंडरस्टैंड दैट वॉल्ट विटमैन अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं किसके साथ? एनिमल्स के साथ, बिकॉज ही लव एनिमल्स, ही लव एनिमल क्वालिटीज़ than human. Okay, he finds humans are false, they are complicated, they cheat. और बच्चों जैसे अब हम प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखते होंगे, आपने ऐसा फील किया होगा दैट वी ह्यूमन बीइंग्स डजंट शो एनी काइंड ऑफ काइंडनेस टू द अदर पर्सन, है ना. मतलब कोई काइंडनेस नहीं है, किसी के लिए दया भाव का कोई सीन ही नहीं है. But animals have different attitude, they have different qualities. So in this poem we will read all these things. So let us proceed further with the text of the poem. I think I could turn and live with animals. Here I represent किसको कर रहे हैं? I कौन है यहाँ पे? The poet of this poem, that is Walt Whitman. Okay, I think I could turn and live with animals. In the first stanza, Walt Whitman is saying कि मेरे को animals के साथ रहना है. I want to live with animals. Why? They are so placid. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They are placid. What do you mean by placid? Placid means calm, peaceful, या फिर हम कह सकते हैं relaxed. ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत पीसफुल होते हैं. ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, मतलब इनको अपने में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. द मेन थिंग इज़ दैट कि ये अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करते. वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को शो ऑफ नहीं करते कि देखो हमारे पास हम लोगों को रोड पर सोना पड़ता है, या फिर जो भी उनके साथ सिचुएशंस हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं. ठीक है, बट वॉट वी ह्यूमन बींग्स यूज टू डू, हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं. हम लोग कभी भी अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं होते. सपोज टुडे योर फादर इज़ अर्निंग 10,000 रुपीज़, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड. आपकी पूरी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, सब कुछ पूरा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बाइक है, लेकिन फिर भी अभी आप सेटिस्फाइड नहीं है. यू वॉन्ट टू टेक बंगलो. ठीक है, इट मीन्स जो हमारे पास है हम लोग उसमें कभी खुश नहीं रहते हैं, राइट. बट एनिमल्स जो होते हैं वो सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, वो किसी और को डिस्टर्ब नहीं करते कभी, वो अपनी प्रॉब्लम्स को कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं, राइट. वो हमेशा रोते नहीं रहते हैं. सो आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं उनको देखता हूँ, बहुत देर तक देखता रहता हूँ, एंड बस मैं यही सोचता हूँ कि ये लोग कितने अच्छे हैं, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं. सो नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सेकेंड पैराग्राफ. Yeah, here. They do not sweat and whine about their condition. Whine means cry और complain. वो कभी भी अपनी condition को लेकर रोते नहीं हैं, वो complain नहीं करते हैं. But we human beings used to do. हम लोग करते हैं complain और हमेशा करते रहते हैं, right? They do not lie awake in the dark or weep for their sin. Okay, weep for their sin मतलब वो पूरी रात उठते नहीं है. सपोज करो कि कुछ गलती उन्होंने कर दी, कुछ पाप उन्होंने कर दिया, तो पूरी रात उठकर वो रोते नहीं हैं, राइट. वो हमेशा फ्री रहते हैं, उनके पास कोई टेंशन नहीं है, वो किसी से कभी कंप्लेन नहीं करते. लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? पहले गलतियाँ करते हैं, वी यूज़ टू कमिट मिस्टेक्स एंड देन वी यूज़ टू वीप, और फिर हम भगवान से प्रे करते हैं कि प्लीज़ आप हमको माफ़ कर देना, राइट. वी यूज़ टू डू ऑल दीज थिंग्स. Yeah, next one is they do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied and not one is demented with the mania of owing things.
right? So here the poet is saying, they do not make me sick discussing their duty to God. It means आप लोगों ने देखा होगा, हम ह्यूमन बींग्स की ये क्वालिटी होती है, तब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, सो वी यूज टू बूस्ट आवर सेल्फ, हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते हैं सभी लोगों के सामने, सभी पीपल के सामने, राइट? कि हमने जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आपने गरीबों को खाना खिलाया, तो आप पूरी सोसाइटी में, आप फेसबुक पर, आप व्हाट्सएप पर, आप हर जगह डाल देंगे कि आज हमने गरीबों को खाना खिलाया। आप बूस्ट कर रहे हैं अपने आप को, राइट? आप अपनी क्वालिटीज़ को बूस्ट करना चाह रहे हैं, आप सोसाइटी में दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन एनिमल्स कभी ऐसा नहीं करते हैं, और ये चीज़, ये शो ऑफ करना पोएट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वॉल्ट विटमैन को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो दैट्स वाई ही लव एनिमल्स एंड ही वॉन्ट टू लिव विद एनिमल्स। ओके, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। Not one is dissatisfied, not one is demented with. Not one is dissatisfied. It means कि वो dissatisfied नहीं है. Demented का मतलब क्या होता है? Behaving irrationally due to anger. ठीक है, या फिर excitement, या फिर हम कह सकते हैं lose mental balance. तब कभी पागल जैसी सिचुएशन हो जाना, लाइक पागल किस चीज़ के लिए हो जाना? द mania of owning things. किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को ऑन करने के लिए, खरीदने के लिए बिल्कुल पागल से हो जाना, ठीक है? मैनिया होता है किसी चीज़ के लिए लत लग जाना, क्रेज़ी हो जाना, ठीक है? तो हम लोगों की क्या आदत है कि हमको सपोज़ करो कि आपके फ्रेंड ने गाड़ी ली है एंड आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है कि आप गाड़ी ले सके, बट अब आप पागल हो चुके हैं कि हाँ जी आपको गाड़ी लेनी है, आपको क्रेज़ी हो गए हैं आप कि यू वांट टू बाय योर कार, और इसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, अपनी सिचुएशन पर हम लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। आपके पास बाइक है, आप उस पर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आपके फ्रेंड ने कार ली है तो आपको कार चाहिए। आपकी सिचुएशन है, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन है या नहीं है, दैट डजंट मीन, ठीक है? लेकिन कभी भी एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता। वो हमेशा अपनी ही सिचुएशन में, जो उनकी अपनी कंडीशन है, वो अपनी कंडीशन में सेटिस्फाई रहते हैं, राइट? नेक्स्ट, कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। नॉट वन नील्स टू अनदर। नॉट वन नील्स टू अनदर। नील का मतलब क्या होता है? टू गो डाउन बाय बेंडिंग द नील्स, मीन्स घुटनों के बल बैठ जाना, है ना? Nor to his kind that lived thousands of years ago. It means what the poet is saying here, कभी भी एनिमल्स ऐसे नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं। लाइक द पर्सन, एक बहुत बड़ा एक लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है, उसके पास बहुत लैंड है, तो अब कुछ फार्मर्स लोग क्या करेंगे, या फिर जो रिच पीपल्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या काम करेंगे, उनके सामने जो मिडिल क्लास के पीपल होते हैं वो हमेशा हाथ जोड़ कर रहते हैं या फिर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बुरे टाइम में ये हमारे काम आ जाए, मतलब से हम एक दूसरे से काम रखते हैं, मतलब रखते हैं, राइट? लेकिन एनिमल्स कभी भी ऐसा नहीं करते। वो कभी भी अपने से ऊपर, या फिर उनके एनिमल्स में, एनिमल्स कैटेगरी में कभी ऐसा नहीं होता कि हमसे ऊपर कौन है, ठीक है? कोई एनिमल ऊपर नहीं होता, कोई एनिमल नीचे नहीं होता, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, देयर इज़ नथिंग, वो सब इक्वल हैं, ठीक है? एंड दिस कैरेक्टर वॉल्टमैन को यही बहुत पसंद है। नोर टू हिज काइंड दैट लीव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इट मीन्स नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अपनी सोसाइटी में एक राजा है या फिर कोई प्रधान है, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है और सब उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं। एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। दे ऑल आर इक्वल, दे ऑल हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, राइट? और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, दे आर नॉट अनहैप्पी ऑल्सो। कोई पोजीशन नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, तो दे ऑल आर हैप्पी इन देयर ओन कंडीशन। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवाइंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टोकन्स है? टोकन का मतलब है सिंबल ऑफ गुड थिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं काइंडनेस, लॉयल्टी। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? काइंडनेस शो करते हैं, लॉयल्टी शो करते हैं,
टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स और टुवर्ड अदर एनिमल्स, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। अब हम लोगों में आपने देखा होगा, हम लोग किसी की तरफ किसी के लिए काइंडनेस शो ही नहीं करते कभी भी। सपोज जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, वट वी ऑल यूज टू डू, हम लोग अब आजकल क्या करते हैं, वी यूज टू मेक वीडियो, हम लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, रेदर देन कि हमको एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, हमको पुलिस को कॉल करना चाहिए, या फिर हमको उस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, है ना। वी यूज टू मेक वीडियोज एंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ काइंडनेस, राइट। तो लेकिन ये एनिमल्स के साथ नहीं है, ठीक है। और यही एनिमल्स पोएट को बहुत ज़्यादा काइंडनेस शो करते हैं, दे show their tokens, and this is the quality that poet loves here, okay. They evince them plainly in their possession. Evince means show करना, ठीक है, indicate करना। क्या indicate करते हैं? अपनी kindness, अपनी अच्छाइयाँ, किसके लिए? पोएट के लिए। पोएट मतलब कि सभी लोगों के लिए। दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन, इट मीन्स वो उनकी आदत है, वो एनिमल्स की नेचर है कि वो औरों को क्या शो करते हैं? काइंडनेस शो करते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। I wonder where they get those tokens. Now poet is thinking कि यार एनिमल्स को तो किसी ने सिखाया नहीं कि आपको इस तरह से काइंडनेस शो करनी चाहिए, लॉयल्टी शो करनी चाहिए टुवर्ड्स अदर एनिमल्स या फिर टुवर्ड्स अदर पर्सन, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लोग इतने काइंड होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो ह्यूमन बींग्स में नहीं है, जो हम लोग अब खो चुके हैं, ठीक है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली। व्हाट द पोएट इज थिंकिंग हियर कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ क्यों नहीं है, या फिर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्वालिटीज़ क्यों नहीं है। या तो हमने बहुत टाइम से उन क्वालिटीज़ को यूज़ नहीं किया और इसलिए हम उन सबको भूल चुके हैं, और या फिर केयरलेसली मतलब हमने उनको यूज़ नहीं किया एंड वी फॉरगॉट ऑल दैट काइंड ऑफ काइंडनेस। लेकिन पहले जो लोग होते थे, आप अपने कभी दादी से, बाबा जी से ये सुनते होंगे कि पहले लोग सब मिलकर रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। द टाइम चेंज, राइट। सो दैट्स वाई इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने कंपेयर किया है ह्यूमन क्वालिटीज़ को और एनिमल क्वालिटीज़ को, ओके। सो फ्रॉम दिस पोएम यू कैन नो कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है और कौन ज़्यादा अच्छा है। और इस पोएम से शायद से आपको ये पता चला होगा, यू विल गेट द मैसेज कि हमको हमेशा हर एक की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल, रेदर देन मेकिंग द वीडियोज, okay, just help that person who is suffering from anything. So thank you for watching this video.